नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। और यह सम्मेलन हम कर रहे हैं राजस्थान में, जहां पर अब थोड़ा गुलाबी तो होने लगा है मौसम, लेकिन ठंड तो पड़ेगी। पर चुनावी पारा यहां पर चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मेरे साथ खास मेहमान नागरिक खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, और आक्रामक भी हैं। आज हम अहिंसा और शांति की बात भी करने वाले हैं। और प्रताप भाई को जब देखता है आदमी, पहली बार मैंने अभी देखा तो एक नया दौर फिल्म आई थी दिलीप कुमार और विजयंती माला की, और आपके हेयर स्टाइल देखकर वो लाइन याद आ गई कि उड़े जब जब जुल्फें तेरी, और मेरी उड़ने लगे तो मैं तो खैर गंजाई हो जाऊंगा। बच्चे कुछ बाल हैं, पर माशाअल्लाह आपके बाल कैसे हैं। पर बालों की बात तो होती रहेगी। राजस्थान में है, ऊंट की बात ना करें तो ठीक नहीं लगता। ये राजनीति का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। एक बात आप ध्यान रखना, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। दो सरकारें हैं, एक भारत की सरकार, एक राजस्थान की सरकार है। जवाब सबको देना है, कांग्रेस को भी देना है, बीजेपी को भी देना है। मैं तो खुल के कहता हूं राजस्थान के लोगों से, तराजू लीजिए, तोलिए, परखिए और देखिए कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जब कांग्रेस ने जारी किया राजस्थान में, उसके बाद कांग्रेस ने कितने वादे पूरे किए। यदि हमने अबव 90% वादे पूरे कर दिए तो हमारे साथ आइए, और यदि भारत की सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो उनके साथ मत जाइए। फैसला काम के आधार पर होना चाहिए, सच्चाई ईमानदारी के आधार पर होना चाहिए। जवाब, जो पाप मैं करूंगा उसका जवाब तो मुझे देना है ऊपर वाले को, लेकिन जो पाप आप करोगे उसका जवाब आपको देना है। ये पाप और पुण्य का सवाल है। मैं आज आपको गारंटी से कह सकता हूं, ऊंट उसी करवट बैठेगा जहां सच्चाई, ईमानदारी और काम होगा। जमाना पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट का है। पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट के मामले में राजस्थान मॉडल स्टेट है, जहां पर अब आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। 25 लाख तक का इलाज फ्री है। राजस्थान की वो सरकार है ये, जिसने फ्री दवा, फ्री इलाज, ये पूरा जो एक योजना बनाई है राजस्थान से निकली है। कई बार दिल्ली की सरकार कहती है आपने नकल किसकी की, आपने राजस्थान से। ये एक योजना है राजस्थान की, कांग्रेस की सरकार की देन है। यहां बच्चा जब एग्जाम देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है या एग्जाम देने जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है राजस्थान रोडवेज की बस में बैठकर। और मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, कर्मचारियों के लिए ओपीएस, व्यापारी को अधिकार, महंगाई राहत शिविर लगे, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, हर वर्ग को हक मिला। किसान के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए, 22 लाख किसानों के। मैं हमेशा बीजेपी के लोगों से कहता हूं कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि हमने तो 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, आपने तो 14 रुपए माफ नहीं किए। मनमोहन सिंह जी जब थे, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे उन्होंने माफ किए। आपने तो किसान आंदोलन दिया देश को, जिसमें 1,000 से ज्यादा किसानों की डेथ हो गई। आपने एंड में किसानों से माफी मांगी। क्या माफी मांगने से वो किसान वापस आ जाएगा? उसके बच्चे आज भी खून के आंसू रोते हैं कि किसान आंदोलन पे किसान बिल भी वापस ले लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन जिस किसान परिवार के माता पिता उसमें मारे गए, उसका पाप तो इनको लगेगा, उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। हमने नया दौर फिल्म का जिक्र करके शुरुआत की। एक और फिल्म आई थी कुछ साल पहले, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। आपने भी द ग्रेट इंडियन सेल लगा रखी है, मुफ्त में ये ले जा, ये ले जा, ये ले जा। ये अभी याद क्यों आया? सवाल, आप एक बात ध्यान रखना, कोई मुफ्त की सेल नहीं है। आप मुझे ये बता दो कि इस देश में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार राइट टू इंफॉर्मेशन लाई, सूचना का अधिकार देश को दिया मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने। क्या गलत किया? उसके बाद राइट टू फूड हम लेकर आए, फ्री गेहूं योजना लेकर आए। उसके बाद राइट टू वर्क लेकर आए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। यदि वो कानून नहीं बनता तो आज गांवों के लोग शहरों पर हमला कर देते, एक आर्थिक क्राइसिस आ जाता। मजदूर का मजदूर भाई, हाँ। मैं जो पूछ रहा हूं कि 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, यात्रा फ्री कर दी है, तो अभी अभी आपको याद आया? नहीं, आप फैग एंड ऑफ योर टेन्योर। आप मुझे ये बताइए, हम
पब्लिक वेलफेयर की स्कीम सबसे पहले हम तो पिछले रिजिम में ही ले आए, फ्री दवा, फ्री इलाज, फ्री दवा योजना। और 500 का सिलेंडर कब लाए? जब आप 1150 पहुंचा दिया। और किसके लिए लाए? जो उज्ज्वला योजना प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गरीब के लिए मैं फ्री में गैस और वो दूंगा, चूल्हा दे दिया, वो गैस जला ही नहीं पाए लोग। महंगाई, ये सब कुछ लेने के लिए आप कर्ज कितना ले रहे हैं? 2018 में जो आपका कर्ज था वो 3,11,854 करोड़, 2022 में ये बढ़कर 5,37,012 करोड़ हो गया। आप सरकार का आंकड़ा है ये। आप एक बात बताइए मुझे, अभी मैंने आपको कही पेट्रोल डीजल की बात, इस पे बीजेपी को जवाब देना कर्ज लेकर घी मैं अब उसी पे आ रहा हूं, कर्ज पे ही आ रहा हूं। हाँ। बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए कि बार बार आप माहौल बनाते हैं। राजस्थान का एक कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर बैठा है जो कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के बात कर रहा है। एक बार कांग्रेस बीजेपी दोनों को साइड में करो। 2014 में जितना राजस्थान की सरकार का टैक्स था उतना ही टैक्स आज कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगा रखा है। हमने तो नहीं बढ़ाया, केंद्र सरकार ने क्यों बढ़ाया? जब मनमोहन सिंह जी 2 रुपए और 2.5 रुपए ले रहे थे पेट्रोल डीजल पर, आप भी 2 रुपए और 2.5 रुपए कर दो, 38 रुपए लीटर पे डीजल और पेट्रोल आ जाएगा। सिर्फ भाषण देने से नहीं, भाषण के साथ साथ राशन भी चाहिए। और जो कर्ज की बात कर रहे हो, इस पे आ जाइए आप। हाँ। राजस्थान की सरकार कर्ज लेकर वेलफेयर की, डेवलपमेंट की स्कीम ला रही है। भारत की सरकार जितनी भी हुई, पंडित नेहरू से लेकर और सरदार मनमोहन सिंह तक, सब सरकारों ने मिलकर 58 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 9 वर्षों में भारत की मोदी जी की सरकार ने सिर्फ 9 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 150, यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, आपने 1.5 बोल दिया। हाँ, तो 150 लाख करोड़ का कर्जा लिया। 58,000 करोड़ के मुकाबले 58 लाख करोड़ तो इन्होंने लिया, सब सरकारों ने, जितनी भी बीजेपी, कांग्रेस, सब ने। और मोदी जी की सरकार ने 9 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। अब यहां पर क्योंकि युवा बहुत हैं, युवाओं की हमने बात की, मनीष अगर हम 2-4 सवाल लें तो। जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाहे? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महक। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं और लोगों के बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उन मंदिरों से। मतलब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो उन मंदिरों में क्या होता है, दर्शन के लिए भेदभाव किया जाता है। उसके बाद उनको वहाँ पे मंदिरों में ना तो रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की, और सबसे मेन कि वहाँ पे जो सैनिटेशन और वॉशरूम्स की फैसिलिटी है वो भी नहीं है। तो फिर उसके कोई भी अगर सरकार आती है, कांग्रेस की आती है, बीजेपी की आती है, तो फिर उन मंदिरों के लिए वो हमें क्या देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात कही है आपने राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर का नाम सुना है? कितने लोग गए खाटू श्याम जी के मंदिर में? ग्रेट, क्या बात है, बाबा के भक्तों की बड़ी भीड़ है। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत मान्यता है, इसलिए मैंने नाम लिया। खाटू श्याम जी के मंदिर में आज के 1 वर्ष पहले जो गया था, उसको अब जब जाएगा तो उसको पता चलेगा कितना चेंज हुआ। वहां पे 2 महिलाओं की डेथ हो गई थी, उसके बाद बड़ा रिएक्शन हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद सरकार ने वहां 100 करोड़ रुपए खर्च करके अब जो भी जा रहा है, 5 मिनट में 14 लाइनों में कोई वीआईपी नहीं है। वीआईपी भी उन्हीं लाइनों में चल रहा है, मैं भी उसी लाइन में दर्शन कर रहा हूं। अब 14 लाइनें जो बनी है वो ही हमारी सोच है, और मैं खुद उसमें शामिल था। अब 14 लाइनों में दर्शन हो रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सिमरन राय है। तो जैसे कि आपने बताया कि राजस्थान में जो क्राइम की व्यवस्था है वो बहुत सही है, उसके बावजूद भी राजस्थान रेप केसेस के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित है यहाँ पे? आप स्टूडेंट हैं, आप समझदार हैं, बैठो, आपको दिक्कत नहीं, मैं देता हूँ जवाब। आपको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला हुआ जवाब है। राजस्थान में रेप केस, आपका स्टेट है ये, आप जितनी बच्चियां बैठी हुई है, आपका स्टेट रेप में नंबर 1 नहीं है। आपका स्टेट वुमेन एजुकेशन में और महिलाओं को रोजगार देने में नंबर 1 पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपना नहीं है, भारत सरकार का है, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आखिरी सवाल, क्योंकि राजनीतिक मौसम है, 30 साल से जो ऊंट है वो करवट बदल रहा है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड।
इस बार का करवट? पहला सवाल, ताल कितने की ठोक रहे हैं 200 सीटों में से? एक बात ध्यान रखना, हमारा नारा है 156 पार, रिकॉर्ड टूटेंगे। इसीलिए पूरे राजस्थान में केंद्र के सारे नेता आ रहे हैं, क्योंकि इस बार एक बार फिर कांग्रेस आ रही है, आप ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप सिंह खाचरियावास। एक छोटा सा परिचय मैं डॉक्टर महेश जोशी का देना चाहूँगा। डॉक्टर महेश जोशी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और यहीं से उन्हें पीएचडी की उपाधि भी मिली। खास बात यह है कल्याणकारी योजनाएं, ये इनकी पीएचडी का मुख्य विषय था और उसी के आधार पर राजनीति में भी इन्होंने धीरे धीरे कल्याणकारी मुद्दों को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाया। डॉक्टर जोशी, आपसे जानना चाहूँगा, आपको सबसे ज़्यादा करीबी माना जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो आपकी ये दोस्ती कितने साल पुरानी और कैसे आप गहलोत जी के संपर्क में? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा करीबी नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संस्थाएं होती हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं होता। महेश जी, थोड़ा सा आपको चुनाव और इलेक्शन मूड पे भी लेके आता हूँ मैं। आप हुए मुख्यमंत्री जी तो हर जगह कहते ही हैं, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं? देखिए, इस बार हमारा आत्मविश्वास कुछ अलग है, ये बात सही है, क्योंकि जब हम पिछले कई चुनावों को देखते हैं, होता क्या है कि कोई सरकार बनती है किसी पार्टी की हो, 1 साल 1.5 साल में उसके खिलाफ माहौल बनने लग जाता है, लोग कहने लग जाते हैं तो गई। हम हमारी सरकार की, पिछली सरकार की बात करें, 2008 में अशोक गहलोत जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, हद है 2010 तक लोग कहने लग गए थे तो गए। खूब काम किया, लेकिन फिर भी लोग कहने लग के गए। फिर एक ऐसी आंधी चलेगी, हम चले गए। लेकिन इस बार जो है, कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आती। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार ने ये काम किया, ये काम ठीक नहीं किया। कोई ये माहौल, जो हमारे प्रतिपक्षी हैं वो तो कहेंगे देखिए, लेकिन जनता में कहीं ये माहौल नहीं है कि सरकार ने कोई कमी रखी हो। सरकार ने हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर उम्र के लोगों के लिए, ये कहूँ कि जन्म से लेके परण और यहाँ तक कि मरण तक के, उन सारे उम्र के जितने भी पड़ाव हैं, उन सबके लिए भी योजनाएं बनाई हैं। पर थोड़ा सा डरा रहे हैं आप लोगों को। आप ये कहते हैं कि मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी, नई सरकार आएगी तो आपके मोबाइल की सिम भी बंद हो जाएगी, ये 500 रुपये का सिलेंडर मिलना भी बंद हो जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाता है वोटर, सोचता है कि नई सरकार आ गई तो ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि बंद हो जाएंगे, हम तो लोगों का ध्यान दिला रहे हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं बंद हो जाएंगे। मैं अगर आपके किसी चीज में आप डायरेक्ट नहीं कह रहे, मतलब महेश जी लोगों को नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई गारंटी दें प्रधानमंत्री जी कि वे 25 लाख का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बंद नहीं करेंगे। वो गारंटी दें कि 500 रुपये में जो सिलेंडर मिल रहा है उज्ज्वला कनेक्शन वालों को, वो 500 रुपये में मिलता रहेगा। वो इस बात की गारंटी दें कि 1 करोड़ लोगों को जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन मिलती रहेगी। उनको ये भी गारंटी देनी चाहिए कि वो पेंशन और बढ़ाएंगे समय के हिसाब से। उनको ये भी गारंटी देनी चाहिए कि 8 रुपये में इंदिरा रसोई योजना में खाना मिल रहा है, इंदिरा रसोई में वो 8 रुपये में मिलता रहेगा। तो ये जो योजनाओं की बात हम कर रहे हैं, हमने जो इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की है, हम इस बात की गारंटी चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो इस बात की गारंटी दें कि अगर वो लोग सत्ता में आते हैं तो इन सारी योजनाओं को चालू रखेंगे, क्योंकि ये योजनाएं जनहित की हैं। हम उनसे ये गारंटी चाह रहे हैं। पर आत्मविश्वास आप में पूरा है, फिर आप प्रधानमंत्री से गारंटी क्यों मांगते हैं? मत मांगिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का बीमा पता नहीं किसको मिला नहीं मिला, हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना दे रहे हैं, उसके ऊपर वे कहते हैं हम 5 लाख का दे रहे हैं। एक आदमी अब तक ऐसा नहीं मिला जिसको 5 लाख रुपए का लाभ मिला हो, जबकि हमको अब तक बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो किसी पार्टी को, इवन हमारे बीजेपी के मित्र भी ये कहते हैं, बोले भाई आपके मुख्यमंत्री की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, बोले मेरी माता जी का इलाज था, 9 लाख रुपए लगे,
एक पैसा खर्च नहीं हुआ। बोले भला हो आपके मुख्यमंत्री का। 2017 में वसुंधरा जी सीएम थी, उन्होंने डीपीआर बना के भेजी केंद्र सरकार को कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसके लिए हम डीपीआर बना के भेज रहे हैं। और उस डीपीआर को कोट किया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा ईआरसीपी की बात है, राजस्थान के 13 जिलों के लोग लाभान्वित होंगे, राजस्थान की 40% आबादी लाभान्वित होगी, राजस्थान में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी और हम इस योजना पर पूरी सहानुभूति रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगे। इसके बाद क्या गारंटी रह जाती है? लेकिन ईआरसीपी की बात भूल गए। इवन मैं एक हमारे वर्कशॉप थी, उस वर्कशॉप में जब मैंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी उसमें मौजूद थे, उनके सामने मैंने कहा कि माननीय मंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री जी को उनका वादा याद दिलाइए जिससे राजस्थान की जनता ईआरसीपी से लाभान्वित हो सके कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देवें। एकदम तमक के बोल उठे। महेश जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में या जयपुर में एक शब्द भी ईआरसीपी को लेकर कहा हो तो या तो आप और आपके मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देना, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप हमारे कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव अरोड़ा एक राजनेता हैं और उसके अलावा इनकी एक और बहुत ही खूबी है जिसका मैं आप खासतौर पर, चूंकि यंग गर्ल्स हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत अच्छे ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं। आम्रपाली के नाम से इनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है और कई फिल्में ऐसी हैं, नाम तो राजीव जी मुझे बता पाएंगे क्योंकि उन फिल्मों के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत फिल्में ऐसी हैं जिसमें जो हीरोइन है उनकी जो ज्वेलरी है वो राजीव जी ने खुद डिज़ाइन की है। तो राजीव जी, राजनीति पे आने से पहले मैं आपकी इस खूबी के बारे में और उन फिल्मों के बारे में जानना चाहूँगा जिसमें आपकी ज्वेलरी। थैंक यू मनीष। ज्वेलरी डिज़ाइनर तो हूँ, पिछले 40-45 साल से 50 साल से ये काम कर रहे हैं। फिल्में बहुत सारी करी, हॉलीवुड की ट्रॉय मूवी देखी होगी आप में से कईयों ने, ब्रैड पिट थे जिसमें उसकी ज्वेलरी करी, फार पेविलियंस की करी, मेरी गोल्ड होटल्स की करी, और उसके बाद हिंदुस्तान की तो 100 से ज़्यादा फिल्मों की ज्वेलरी करी है, जिसमें फेमस जो अभी रिसेंट आई उनमें मणिकर्णिका, रामलीला, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2, जो सबसे बड़ी मूवी थी बाहुबली। अच्छा राजीव जी, गहने गढ़ना आसान है या राजनीति में बहाने? राजनीति तेल की मिठाई है। जो राजनीति के अंदर है वो सामने मिठाई रखी होती है तो खाने की इच्छा होती है, खाओ तो डकार आती है तेल की। तो आप एक बार राजनीति में आ जाओ तो छोड़ नहीं सकते। जो पिछले 2.5 दशक से एक रिवाज बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो आप लोग ऐसा क्यों सोच के बैठ गए कि हम वापस आ रहे हैं? और आप जब भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम सत्ता में वापस आ रहे हैं, और आपने जो विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो भी 2030 का बना रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने बताया ना, पहली चीज़ तो 2030 का डॉक्यूमेंट इसलिए कि मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ, आप सुनना चाहोगे तो, कि अगर हम एक 7 साल की 8 साल की कल्पना करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर कैसे बने, उसके पास इंडस्ट्री कैसे लगे, क्लस्टर्स कैसे बने, स्टार्टअप्स कैसे शुरू हों, स्टार्टअप्स को फंडिंग कौन देगा, आरएफसी कैसे तैयारी करेगी, पीएसयूज कैसे फंडिंग देंगे, क्या कोई अलग चैनल बनेगा जो आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा। कई बार अपन जब कोई क्रिकेट का मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, बोलते हैं इस ग्राउंड के ऊपर तो राजस्थान रॉयल्स कभी हारी नहीं, फिर हार जाती है, इस ग्राउंड पर कभी जीती नहीं, वहाँ पे जीत जाती है। तो ये तो रिवाज बनाना पलटना जनता जनार्दन के हाथ के अंदर है। और आप भी भाषण में लगे लोगों को जगह जगह पर ही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो मोबाइल बंद हो जाएगा, गैस का सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा, मुफ्त की बिजली बंद हो जाएगी, डरा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी आके आपकी बिजली का कनेक्शन दिलाएंगे या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे या पट्टे दिलवाएंगे, ये मुख्यमंत्री तो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, हम उनके संग यहाँ राजस्थान में जुड़ के उनके संग काम करने वाले लोग बाग हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अशोक गहलोत जी जो स्कीम्स लेके आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो, आप सोचते हो कि अच्छी स्कीम्स हैं तो आप देश में लागू करो।
पर राजीव जी आपको तो प्रधानमंत्री के राजस्थान आने पे भी आपत्ति है। आप तो हर रोज उनके दौरे गिनाने लग जाते हैं, 8 बार आ गए और कुछ नहीं मिला तो आप उपराष्ट्रपति धनखड़ के पीछे पड़ गए। तो तकलीफ क्या है? आते हैं, पूरा देश है, देश के प्रधानमंत्री हैं, आए जाए, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी आए, यहीं पर रह जाएं, हमारी बिजली भी ठीक करवाएं, सड़क भी ठीक करवाएं, कुआं भी खुदवाएं, हम तो स्वागत करेंगे। मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आज आप वोट मांगने के लिए आ रहे हो, उसके बाद 5 साल बाद 1 महीने में 10 बार आओगे, उसकी जगह हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे बीच में रहता हो। हम तो कह रहे हैं ना, आप कोई फेस लेके आओ, अगर आप ला सकते हो तो, या बताओ कि भाई हम इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये नीति लागू करेंगे, या ये बोल दें कि आपने जो मोबाइल फ़ोन देने की हमने स्कीम शुरू करी है, हम इसको बंद करेंगे, आपकी स्कीम अच्छी नहीं है। या बोल दें कि हम जो भूमि का जो नियमितीकरण कर रहे हैं उसको बंद करेंगे, या हम टूरिज्म का इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देंगे, या हम चिरंजीवी योजना को बंद कर देंगे। आप ये भी नहीं बोलते हो। हम कह रहे हैं आप ये बोलते हो कि हम इसको लागू रखेंगे, आप चले जाओगे तो, क्योंकि हमको मालूम है पिछली बार जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी थी उनमें ज़्यादातर को बंद कर दिया गया, और जो वादा करके गए ERCP के लिए 13 जिलों को छूने वाली जो कैनाल की बात हो रही थी, पानी की समस्या जिससे दूर हो सकती है, उसको अब तक लागू नहीं करा है। तो ये बात क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो खाली ये बात कह रहे हैं, चुनाव का समय है, आप वोट मांगने आ रहे हो तो ये बोल जाओ कि जो अच्छी योजनाएं राजस्थान सरकार की है, हम सरकार में आएंगे तो उसको लागू रखेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। आपको बोलने में क्या दिक्कत है? आप अगर अच्छी योजना नहीं मानते हो तो जो हम महिलाओं के लिए योजना लेके आ रहे हैं, आप देखना 5 दिन बाद वो दिल्ली में घोषणा करेंगे, वो योजनाओं को लेके आएंगे। वो बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार जब निःशुल्क जांच शुरू करी थी, निःशुल्क दवाई शुरू करी थी, तो ऑलरेडी लीडरशिप ले चुकी है। बाकी राज्य सरकारें उसके पीछे काम कर रही हैं, उसकी फॉलोअर बन के काम कर रही है। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, हर किसी से सीखनी चाहिए। हम भी किसी से सीखते हैं, लेकिन राजस्थान ने राइट टू हेल्थ दिया है और राज्यों को भी लागू करना चाहिए। क्या राजस्थान की तरह अन्य प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ रहने का अधिकार नहीं है क्या? रिवाज कायम रहता है, एक बार बीजेपी या एक बार कांग्रेस का, या जैसा राजीव जी को उम्मीद है कि उनकी सरकार वापस आएगी? बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए।